हर दिन आश्रम के भिक्षु खाना खाने के लिए जाते वक्त पानी में तैरते लकड़ी के लट्ठों पर कूदते हैं। नियम साफ है, कपड़े जरा भी गीले हुए तो भोजन नहीं मिलेगा। पहले ही दिन नया शिष्य सोचता है इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जैसे ही वह लट्ठे पर पैर रखता है संतुलन बिगड़ता है और वो सीधे तालाब में गिर जाता है। भीगे कपड़ों में वह दौड़कर भोजनालय पहुंचता है, मगर दरवाजे पर ही एक वरिष्ठ भिक्षु रोक लेता है। मजबूरी में कपड़े सुखाने पड़ते हैं और जब तक वह लौटता है पतली खिचड़ी खत्म हो चुकी होती है। भूख से बेहाल होकर वह दलिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन पता चलता है कि वो जगह सिर्फ वरिष्ठ भिक्षुओं की है। वही भिक्षु उसे चुनौती देता है, अगर लट्ठे पर खड़े रह पाए तभी खाना मिलेगा, लेकिन वो फिर गिर जाता है। अगले दिन दीवार फांदने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है और फिर तालाब में धकेल दिया जाता है। सब हंसते हैं। उसी रात वो ठान लेता है कि अब हार नहीं मानेगा। अंधेरे में 2 लकड़ी के पीपे ढूंढता है और उन पर चढ़कर संतुलन की प्रैक्टिस करता है। गिरता है, संभलता है, रफ्तार बढ़ाता है और आखिरकार बैलेंस सीख लेता है। अगले दिन सबके सामने वो आसानी से तालाब पार कर लेता है। अब उसकी असली परीक्षा अभोट लेते हैं। शिष्य डंडे से हमला करता है, लेकिन अभोट की 2 तलवारें उसे कुछ ही पलों में हरा देती हैं। गुस्से में वह बांस काटता है, तभी गिरता हुआ बांस उसे नई सोच देता है। वो 3 हिस्सों वाला नया हथियार बनाता है, 3 सेक्शन स्टाफ। अगली भिड़ंत में यही हथियार बाजी पलट देता है। तेज वार, अचानक जकड़ और सैकड़ों दांव पेच के बाद अभोट की तलवारें जमीन पर गिर जाती हैं। अंत में अभोट उसकी काबिलियत स्वीकार कर लेते हैं।